आप सबको फिर से स्वागत है गाइस कंपैरिजन पार्ट 2 में। तो गाइस आज हम लोग आपको बताने वाले हैं जो कंपैरिजन में हम लोगों ने पोस्ट डाला था उनमें से हम लोग टॉप 5 लेंगे। टॉप 5 नहीं, टॉप 6 7 तक हम लोग लेंगे, जिसमें से 4 होंगे पोकेमॉन्स के बारे में, उनका कंपेयर हम लोग करेंगे। उसके बाद 2 एबिलिटीज़ और मूव्स के बारे में होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है भाई चारिज़ार्ड वाई और स्वार्मफर्ड वाई में से कौन ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, स्वार्मफर्ड वाई और चारिज़ार्ड वाई में कोई भी मतलब ज़्यादा बेहतर नहीं है। दोनों के मतलब दोनों एक दूसरे पर सेम टू सेम असरदार ही होंगे अगर आप देखने जाओ टाइप के हिसाब से। पर एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो स्वार्मफर्ड कहीं ना कहीं आगे रहेगा अगर चारिज़ार्ड रेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करता है तो, क्योंकि उसके बाद टॉक्सिक इनबिल्ट है, मतलब पहले ही उसको दिया गया है टॉक्सिक जो है। वहीं चारिज़ार्ड के पास विलो विज भी है, मतलब दोनों बराबरी पर ही आएंगे। ठीक है, अगर आप ऑफ शूट इन दोनों में से रखने की कोशिश करें तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, चारिज़ार्ड जो वाई वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आपके लिए चॉइस होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्वाम्फर्ड वाई को इसीलिए प्रमोट नहीं कर रहा, या पे बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि स्वाम्फर्ड वाई ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आप ऑफ शूट भी रख रहे हो तो स्वाम्फर्ड एक्स ही रखो, वही ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो वाई वाला कहीं आपके ऑप्शन में आता नहीं है। पर अगर आप एक पॉइजन सूट यूज़र हो तभी इसको रखना, नहीं तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चारिज़ार्ड हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा गाइस चारिज़ार्ड, और हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, वाई वाला आपने पूछा है तो गाइस वाई के पास स्टेटस ले आप देखो तो ठीक ठाक है, मतलब सोशल अटैक भी ठीक है, एचपी भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। और मूव्स भी बहुत ही सही हैं और एबिलिटीज़ भी बहुत ही सही है। मतलब इसके बाद ड्राउट एबिलिटी है जो ग्रोडॉन के पास भी है, और आप लोग उसका बहुत ही सही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता बता देते हो गाइस कि ड्राउट एबिलिटी जब भी आप यूज़ करते हो तो 4 टर्न्स या फिर 5 टर्न्स के लिए आपके सर पे एक सन घूमता रहता है, जिससे क्या होता है गाइस वाटर टाइप मूव्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, प्लस आपके फायर टाइप मूव बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, मतलब उनका पावर बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा डैमेज देते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब आप ओपोनेंट का अपना एक वीकनेस थोड़ी टर्न्स के लिए उनको संभाल सकते हो, उसके साथ साथ अपना खुद का मतलब अगर आप जी मूव वगैरह लगाओ तो वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज देगा। तो मेरे हिसाब से चारिज़ार्ड वाई और स्वार्मवर्ड वाई दोनों में से मेरे हिसाब से सही बैठेगा चारिज़ार्ड वाई। ठीक है, आप कैसे भी देखो, मगर अगर ट्रैप एंड किल देखो तो दोनों के पास वैसे ही है। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा फायर स्पिन चारिज़ार्ड पर मिलेगा, स्वार्मवर्ड आप इन्फेस्टेशन मिलेगा, अगर यहाँ पर आपको विलोविच मिलेगा तो वहाँ आपको टॉक्सिक भी मिलेगा। अब वहाँ पर अगर आपको रेस्ट मिलता है तो यहाँ पर रूस्ट भी मिलेगा, यहाँ पर भी आप रेस्ट दे सकते हो ऑब्वियसली। तो कहीं से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चारिज़ार्ड ज़्यादा बेहतर होगा, और चारिज़ार्ड ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा स्वार्मवर्ड वाई के हिसाब से। मतलब वाई के बहुत सारे वीकनेसेस हैं, चारिज़ार्ड वाई के भी बहुत सारे वीकनेस ऐसे हैं नहीं। पर मैं आपको बताता हूँ, लीगली मैंने बहुत सारे पोकेमॉन इस्तेमाल किया और मेरे पास पहले भी एक चारिज़ार्ड वाई भी हुआ करता था, और बहुत समय पहले हम लोगों ने मेगा स्वार्मवर्ड वाई R6 भी रखा था। तो मेरे हिसाब से अभी मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चारिज़ार्ड वाई रखना चाहिए, स्वार्मवर्ड वाई ऐड ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ड्राउट एबिलिटी चारिज़ार्ड को दे देना या फिर फ्लैश फायर दे देना। ठीक है, क्योंकि देखो भाई अगर फ्लैश फायर आप रखते हो तो ग्रोडॉन एक्स जो होंगे वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका जी मूव भी आप एब्जॉर्ब कर लोगे, उसका आटो मूव भी एब्जॉर्ब कर लोगे, ग्राउंड टाइम मूव तो आप पर इफेक्टिव होगा नहीं जब तक आप रूस्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है भाई ए सर्वर में ग्रोडॉन एक्स या फिर ग्रोडॉन जेड या फिर जैगियार्ड एक्स या फिर जैगियार्ड वाई, कौन सा रखूँ। तो अगर आप लोग ये सारे पोकेमॉन्स रख सकते हो तो मेरे हिसाब से एक्स ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब भाई ग्रोडॉन एक्स के पास क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये पोकेमॉन बल्क अप कर सकता है, अर्थक्वेक यूज़ कर सकता है, रॉक टूम यूज़ कर सकता है, रेस्ट यूज़ कर सकता है, और अगर फायर पंच दे दो वो भी चलेगा। और ऊपर से इसके पास जो एबिलिटी है वो भी बहुत ही सही है, मतलब ड्राउट है, मतलब सस्ता डेजोलेट लैंड जैसा एबिलिटी है इसके पास। और वहीं आप ग्रोडॉन जेड पर देखो तो सेम टू सेम सारे मूव्स हैं वैसे ही है, बस इसका टाइप वीकनेस आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप ग्रास टाइप के अगेंस्ट भी वीक रहोगे, और स्टील टाइप मूव आपको नॉर्मल इफेक्टिव रहेंगे, मतलब सुपर इफेक्टिव नहीं बस सिंपल इफेक्टिव रहेंगे आप पर। और वहीं आप ग्रोडॉन पर देखो तो उसका आप सिर्फ दो ही वीकनेस दिख पाओगे, जो एक वाटर होगा एक ग्राउंड होगा। यहाँ पर आप ग्रोडॉन जेड पर देखोगे तो आपको बहुत सारे वीकनेसेस मिलेंगे, प्लस इफेक्टिव मूव्स भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से तो ग्रोडॉन एक्स बैठता है ज़्यादा बेहतर, और ग्रोडॉन एक्स वर्सेस जैगियार्ड्स में दोनों रहे या फिर तीनों रहे, सब रहे, मेरे हिसाब से वहाँ पर भी अगर आप ए सर्वर से हो गाइस ग्रोडॉन एक्स आपको रखना ज़रूरी होता है, ड्राउट एबिलिटी के साथ ही रखना। अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। डिपेंड करता है आप पर आप कैसे उसे यूज़ करते हो। अगर आप उसे स्पीड टाइप मतलब जल्दी किल के लिए बनाते हो तो उससे रॉक पॉलिश दे दो, स्वॉर्ड डांस दे दो, अर्थक्वेक दे दो, रॉक टूम दे दो, या फिर स्मैक डाउन दे दो। ठीक है, अगर आप उसे डिफेंस टाइप का बनाना चाहते हो तो बल्क अप दे दो, रेस्ट दे दो, रॉक टूम दे दो, और
हो सके तो अर्थक्वेक या फिर फायर पंच जो भी आप देना चाहो तो, ठीक है। रॉक टूम की जगह फायर पंच भी डाल सकते हो या फिर थंडर पंच, कुछ भी रखो, पर रॉक टूम ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। और अगर आप इसे मतलब किल के लिए मतलब जानते हो कि मैं आपका अटैक ज़्यादा नहीं है, आप चाहते हो उस ओपोनेंट को जल्दी से किल करना, तो आप इसे ड्रैगन टेल काउंटर दे सकते हो। जी हाँ गाइस, ग्रोडॉन एक्स काउंटर यूज़ कर सकता है। ग्रोडॉन पूरे फैमिली ग्राउडॉन के जो है वो सारे के सारे जो है काउंटर यूज़ कर सकती है, तब उसका इस्तेमाल ले सकते हो, ठीक है। ड्रैगन टेल काउंटर और उसके साथ साथ स्मैकडाउन वगैरह ये सब मूव्स आप अगर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप रेस्ट भी रख सकते हो ताकि कभी कभार अगर आपको डबल काउंटर इस्तेमाल करना पड़ेगा वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गाइज जैगेट वगैरह सारे हमने बता दिए। इन सब में से अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं फिर भी आपको वही कहूँगा, ग्रोडॉन एक्स आप टीम में रखो। ड्राउट एबिलिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। दो ही वीकनेसेस होते हैं गाइज ग्रोडॉन एक्स के, एक वाटर और एक ग्राउंड। अगर आप ए सर्वर में हो तो वो जो सनलाइट है कुछ टर्न्स के लिए वाटर से आपको बचा लेगा, और सिर्फ एक वीकनेस बच जाएगा आपका, वो है ग्राउंड टाइप, ठीक है। तो उसको आप लोग आराम से संभाल पाओगे। उसका फ़ायदा भी, आप ग्रोडन का जी मूव भी बहुत ही एक्स का सबसे सही है, नॉकआउट विद बर्न इफेक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही है। नेक्स्ट जो है वो है फायर डार्कर बस स्काई डार्कर। तो पहले हम लोग स्काई डार्कर के बारे में बता देते हैं। इसका जो स्टेटस है सबसे ज़्यादा है, मतलब डार्कर जितनी फैमिलीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा स्टेटस इसी के मतलब स्पीड में, ठीक है। और डार्कर सिर्फ स्पीड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, मतलब अगर आप कहीं भी देखो तो सिर्फ स्पीड चाहिए होता है डार्कर पर R2 अगर आप नहीं बना सकते तो डार्क राइडर को ज़्यादा हेल्प होता नहीं है। फिर भी मैं बता दूँ, ये स्टिकी वेव यूज़ कर सकता है। उसके साथ साथ आप नॉक ऑफ डार्क वॉइड डाल सकते हो, और बैड ड्रीम्स एबिलिटी इसके पास है, वन ऑफ द लेजेंडरी एबिलिटीज़ जो है वो है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग उसका फ़ायदा भी लगा सकते हो, मतलब नॉक ऑफ डाल दो और उसे सुला दो, इन्फेस्टेशन डाल दो, बैड ड्रीम्स अपना काम करता रहेगा, इन्फेस्टेशन अपना काम करता रहेगा। स्लो किल, मतलब धीरे से आप आराम से किसी भी बड़े बड़े पोकेमोन को मार दोगे। स्पीड तो आपके पास है ही ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम लेनी पड़ेगी नहीं, ठीक है। और वहीं अगर फायर डार्कर देखो तो वहाँ भी सेम टू सेम ही होंगे सारी चीज़ें, पर फायर डार्कर थोड़ा सा तो स्लो है इससे कंपेयर टू जो स्काई डार्कर है। स्काई डार्कर सबसे फास्ट, मतलब मेरे हिसाब से डार्कर फैमिली में सबसे ज़्यादा तेज़ यही है अभी। तो जितने भी डार्क राइज हैं गाइज उन सबसे ज़्यादा बेस्ट स्पीड होल्ड करता है स्काई डार्क राय। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा स्लो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक वाला ही है, और फायर डार्क राय इसका भी स्पीड ठीक ही ठाक है, 152 है। और वहीं पर अगर आप स्टील मतलब जो हमारा स्काई डार्क राय देखो उसका 169 है, मतलब 170 के आसपास, वो अप्रोक्सीमेटली 170 पकड़ ही लो। अगर आप R2 बना देते हो इसके जो टास्क वगैरह करके तो ये 180 के आसपास पहुँच जाएगा। तो गाइज़ ये पोकेमॉन सबसे ज़्यादा तेज़ है, मतलब अगर आप स्पीड में कन्वर्ट कर पाओ अपने आप को या फिर आप स्पीड यूज़र हो तो इस पोकेमॉन को टीम में रखना बनता है गाइज़, बहुत ज़्यादा है। एक नॉकआउट डालो, डार्क बॉल डालो, इन्फेस्टेशन लगाओ, हो गया, ओपोनेंट का पोकेमॉन धीरे धीरे मर जाएगा। तो सारे डायरेक्टर्स में से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है। पर हाँ, अगर आप दोनों को बैटल में लड़वा दो तो गाइज मेरे हिसाब से फायर डायरेक्टर जो है वो जीत जाएगा। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये कि जो स्कार डायरेक्टर है वो फायर डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में रखना चाहते हो गाइज, मैं आपको ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगा स्कार डायरेक्टर ले लो। अभी इवेंट में भी है तो इसे आप लोग आराम से मेगा बना सकते हो इवेंट से लेके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट जो हमारा है हेराक्रोस XY या फायर, ठीक है। तो सूट के हिसाब से बात करें तो आपके ऑप्शन में आएंगे बग सूट, अगर आप हो तो आपके पास X आएगा और फायर आएगा। अगर वहीं आप स्टील हो तो आपके ऑप्शन में आएगा सिर्फ Y। अगर आप पॉइजन वाले हो तो सिर्फ X आएगा और Y आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल सारे हम लोग ऑफ सूट काउंट करें तो ऑफ सूट अगर सारे के सारे काउंट करें तो फायर जो हेराक्रोस है, फायर हेराक्रोस सबसे ज़्यादा सही है। मतलब भाई ये पोकेमॉन जो है फायर हेराक्रोस, हालांकि उसके वीकनेसेस कुछ खतरनाक ही हैं, मतलब रॉक टाइम मूव के अगेंस्ट 4 गुना ज़्यादा वीक है, पर भाई पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली हेराक्रोस कर क्या सकता है, इसके पास मूव्स क्या क्या है। चलो एक्स के सबसे पहले एक्स का दिख लेते हैं। इसका अटैक बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 199 आप देख सकते हो उसके स्टेटस में दिया गया है। और वहीं वाई का देखो तो थोड़ा कम है, 175 दिया गया, ठीक है। पर इसका डिफेंस भी अच्छा है, मतलब देखो 135 है, और इसका आप अगर देखो तो एक्स का तो वो 124 है, ठीक है। तो अटैक में सबसे ज़्यादा हाई है एक्स का, ठीक है। लेकिन टाइप एडवांटेज अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से फायर हेराक्रोस सबसे बेहतर है गाइज। इसके पास स्किलिंग एबिलिटी है और R2 एबिलिटी में आपको आता है जो शायद फायर डार्क के पास जो एबिलिटी है वो भी सेम टू सेम होगा शायद, ठीक है। मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं है पर शायद सेम टू सेम ही है, मतलब बर्न इफेक्ट डाल देता है कभी कभी। और मेरे हिसाब से स्किलिंग रखना ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप लोग इसके पास लैंड ऑफ ऑरिजिन है जो ग्रोडॉन एक्स के पास एबिलिटी मतलब R2 मूव है वो है, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा लैंड ऑफ ऑरिजिन।
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव्स। उसके साथ प्लेयर ब्लेस भी आपको मिल जाता है, आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ब्रिक ब्रेक भी है, क्लोज कॉम्बैक्ट भी है, स्वॉर्ड डांस भी है, आप कुछ भी करो भाई, ये पोकेमॉन बहुत ही सही है। इसके पास काउंटर भी है, मतलब सारे मूव्स इसके इनबिल्ट दिए गए, आपको बाहर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको स्वॉर्ड डांस बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारे के सारे इसके अंदर ही हैं। तो सारे हेयरक्रॉस में से सबसे बेस्ट फायर हेयरक्रॉस ही है गाइस, मैं बार बार फायर डार्कराय बोल रहा हूँ। तो फायर हेयरक्रॉस सबसे ज़्यादा सही है, जितने भी हेयरक्रॉस में फैमिली है, लुक्स के हिसाब से, एबिलिटीज़ के हिसाब से, मूव्स के हिसाब से, हर जगह से फायर हेयरक्रॉस से सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं ऑफ सूट में क्या रख सके, मतलब विनोसॉर है, लुडिकुलो है, उसके साथ साथ गेंगार है। भाई लुडिकुलो को हटाओ, ऑफ सूट में भी ये पोकेमॉन टीम में रखने लायक नहीं है, ठीक है। अगर सूट टाइप में भी हो फिर भी मेरे को नहीं लगता ये पोकेमॉन आपकी टीम में रहने लायक है। हम लोग बात करते हैं विनोसॉर की, गेंगार की और हॉर्नटूम की, ठीक है। हॉर्नटूम के बाद अर्ली बर्ड है, और ये दोनों पोकेमॉन जो विनोसॉर है और हॉर्नटूम है आपको डार्कराय यूज़र से बचा सकते हैं। अगर आप ए सर्वर से हो तो आपके लिए स्लीप इतना बड़ा ऑप्शन नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर एस सर्वर से हो तो स्लीप बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा सबके लिए। मतलब 60-70% वर्ल्ड लीग में डार्कराय यूज़र्स होते हैं, मतलब जब आप वर्ल्ड लीग में जाओ डार्कराय R2 थे पहले, अब R2 है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं डार्कराय। तो स्लीप से बचने के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो और कैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हो कि विनोसॉर इन सबसे ज़्यादा सही है विनोसॉर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो पोकेमॉन वोरी सीड इस्तेमाल कर सकता है, ओपोनेंट की एबिलिटी आप बदल सकते हो। पोकेमॉन लीच सीड इस्तेमाल कर सकता है, ओपोनेंट का आप एचपी धीरे धीरे चूज सकते हो। इन्फेस्टेशन लगा सकता है, किसी को भी पकड़ सकते हो। ऊपर से काउंटर भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई आप पर दबा के अटैक करे तो आपसे दबा के उसका डबल डैमेज दे सकते हो। तो इन तीनों में से यही सबसे ज़्यादा सही है। पर अगर आपके टीम में ऐसा कोई पोकेमॉन है, ग्रास टाइप है, और आप विनोसॉर नहीं लेना चाहते, तब जाना गेंगार पर, क्योंकि गेंगार स्टेलर्स को मारने के लिए सही है। पर आप विनोसॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हो स्टेलर्स के मारने के लिए। हालांकि मैं विनोसॉर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ गाइस, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी ऐसा पोकेमॉन है जो सोता नहीं है, जो विनोसॉर हमारे जो बोल रहा हूँ गाइस स्नोरलैक्स है, तो इसीलिए मैं विनोसॉर का इस्तेमाल नहीं करता। पर अगर मेरे पास स्नोरलैक्स ना होता तो मैं यही पोकेमॉन बनाता। मतलब मैं वरी सीड, और मैं मूव सेट मेरा थोड़ा अलग रहता, मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रखता। मैं रखता वरी सीड रखता, फ्लैश रखता, और लीच सीड रखता, इन्फेस्टेशन रखता। मैं ये 4 मूव रखता। और अगर मैं यहाँ पर इन्फेस्टेशन रखता, कैसे भी इन्फेस्टेशन लीच सीड है तो ज़रूरी है, उसके साथ फ्लैश भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं दूसरा कोई मूव ना रखता तो मैं यहाँ पर ज़रूर काउंटर रखता, ठीक है। ये मूव सेट में रखता कैसे भी अगर हो जाए तो, अगर मैं वरी सीड इस्तेमाल ना करता। पर मैं हमेशा बता दूँ गाइस, मेरे अगर मैं कभी भी विनोसॉर बनाता हूँ तो मेरा पहला सबसे बेस्ट मूव होगा वरी सीड, उसके बाद आएगा हमारे पास इन्फेस्टेशन, उसके बाद लीच सीड, उसके बाद फ्लैश। फ्लैश क्या करता है गाइस, ओपोनेंट की जो एक्यूरेसी एक स्टेज कम कर देता है, बिल्कुल जैसे हमारा मड स्लैब काम करता है, फ्लैश भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये अब ऑप्शूट अगर आप चूज़ करने जा रहे हो तो वह विनोसॉर को अपने टीम में लो, और गेंगार तभी लो जब आपका सिर्फ टारगेट स्टेलर्स हो, ठीक है। गेंगार का डिफेंस बहुत ही ख़राब है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और विनोसॉर का ठीक ठाक ही है, क्योंकि उसके पास काउंटर है और वो कभी कभार उसको झेल सकता है, मतलब ओपोनेंट्स के मूव को झेल सकता है, ठीक है। गेंगार का डिफेंस बहुत ही कम है। अगर गाइस हमारे वीडियोस पे मत जाना कि गेंगार आराम से स्टॉर्मफोर्ड का जो R2 मूव झेल लेता है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, पर नॉर्मली गेंगार का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब एक अर्थक्वेक वगैरह से आपके 80 या फिर 60-70% HP चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आप लोग यहाँ पर वेनोसॉर को रखो, वही सबसे बेस्ट रहेगा, एबिलिटी के हिसाब से भी वही बेस्ट रहेगा। अब आता है बात भाई डियालगा। अब भाई डियालगा तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सही पूछा गया है, बट डियालगा में से सबसे ज़्यादा कौन अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं बता दूँ गाइज, डियालगा एक्स के पास अडेप्टिबिलिटी एबिलिटी है, और R2 मूव जो है इसके पास आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्टील कैनन है, मतलब स्टील टाइप R2 मूव है, स्पेशल अटैक टाइप ये पोकेमॉन है, ठीक है। और दूसरा अगर जाओ इसके पास भी सेम टू सेम ही एबिलिटीज़ वगैरह सब चीज़ें हैं। और अगर आप नीचे जाओ, जो हमारा डियालगा Z है उसके पास ये एबिलिटी नहीं है, अडेप्टिबिलिटी नहीं है गाइज, क्योंकि मेरे पास है, और मेरे हिसाब से इसका लेविटेट एबिलिटी ऑन हो जाता है, और वो एबिलिटी सबसे ज़्यादा सही है गाइज। और जितने भी डियालगाज हैं सबसे बेहतर Z है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद लेविटेट एबिलिटी है जो ग्राउंड टाइप मूव्स को इफेक्टिव रहने ही नहीं देता, मतलब वो बेकार हो जाएंगे। तो अगर कोई R चॉम्प यूज़र आ जाता है आपके अगेंस्ट में, बहुत ज़्यादा R7 है, R8 है, कुछ भी है, उसका सबसे बेहतरीन मूव वेस्ट हो जाता है, फिशर स्लैश, ठीक है। तो डियालगा Z सबसे ज़्यादा बेहतर है, मतलब सबसे ज़्यादा। पर अगर आप ए सर्वर से हो तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब है, ए सर्वर से हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर X है, ठीक है। अगर आप स्पेशल अटैक यूज़र हो, अगर आप अटैक यूज़र हो तो Y है, ठीक है।
ए सर्वर वालों के लिए नहीं है गाइस डियाल्गा जेड, क्योंकि ये ग्राउंड टाइम मूव्स के अगेंस्ट 4 गुना ज़्यादा वीक है। मतलब एक ग्राउंड टाइम मूव पड़ा आपका पोकेमॉन धराशायी। ए सर्वर वालों के लिए नहीं है डियाल्गा जेड गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ए सर्वर वालों के लिए सिर्फ वाई है और एक्स है, ठीक है। और यही दो आपके लिए हैं। प्रेशर एबिलिटी, क्योंकि ए सर्वर में तो R2 है नहीं, मतलब तो आपको प्रेशर एबिलिटी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक R2 नहीं होता तब तक आप वैसे से काम चलाओगे। जिस दिन R2 आ गया आपके पास बहुत सारे टैलेंट और मतलब डियाल्गा हो जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको जेड बना लेना, क्योंकि जेड सबसे बेहतर है। अब हो चुके कई सारी चीज़ें की बातें, अब हम लोग बताते हैं कुछ एबिलिटीज़ के बारे में। जैसे कि हमारे एक भाई ने पूछा, गाइस मेरे पास बैड ड्रीम्स ले सकता हूँ मैं, या फिर मैं अपने ग्रोडॉन को ड्राउट दूँ? तो मेरे हिसाब से आप अभी बैड ड्रीम्स ही ले लो। अगर आपके पास डार्करा है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मतलब नॉकअप और डार्क वर्ड लगा दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ गाइस, बैड ड्रीम बहुत ज़्यादा सही एबिलिटी है, अगर आप सही से इस्तेमाल कर पाओ तो आपने भी ले लेना, पर बैड ड्रीम पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा है कि भाई मैं अपने सुइकून पर कौन सा एबिलिटी रखूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, सुइकून पर मेरे को ये फेसबुक से मेरे भाई ने पूछा था, तो मैं बता दूँ आपको सुइकून पर वाटर एब्जॉर्ब एबिलिटी है, तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्ब मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही वही रहेगा, क्योंकि पालकिया यूज़र्स जो होते हैं उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होता है वाटर इम्पैक्ट, वो हो जाएगा बेकार यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप उनका वाटर टाइम मूव एब्जॉर्ब कर लोगे, इससे आपका एचपी भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने लैपटॉपर्स पे दिया हुआ है तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, पर सोने पर सुहागा जैसा आपका टोटल जो है सिनेरियो हो जाएगा, तो आप उसके लिए वाटर एब्जॉर्ब भी रखो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो गाइज़ ये कंपैरिजन जो है गाइज़ इतने में ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पर कुछ पोकेमॉन्स के थे वो बता दिए और कुछ एबिलिटीज़ के बारे में बता दी। अब बस लास्ट चीज़ बचा है गाइज़ मूव के बारे में, तो ये भी मैं बता देता हूँ गाइज़ कि सलग्यालियों पर सबसे ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ये भी फेसबुक से ही है। तो भाई सलग्यालियों पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आप बल्क अप अगर आप अटैक टाइप रखना चाहते हो तो बल्क अप अर्थक्वेक जैसे हम लोग रखते हैं वही रखो। जब तक आपको अर्थक्वेक नहीं मिलता आप बुलडोज से काम चलाओ, जब वो मिल जाता है तो अर्थक्वेक डाल दो, ठीक है। अगर आप डिफेंस टाइप के रखोगे तो मेरे हिसाब से लाइट डिफेंस सबसे ज़्यादा सही रहता है, मतलब आप लाइट स्क्रीन रख दो, रिफ्लेक्ट रख दो और रो रख दो, उसके साथ साथ मॉर्निंग सन। पर अगर आप कभी टॉन्ट हो जाओगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ का बस ध्यान रखना, बाकी सब सही है। तो गाइस आपके जितने भी कंपैरिजन में थे हम लोगों ने कवर किए, मैक्सिमम तो कवर किया। और जितनी मतलब अगर कोई बोलता है भाई हमारे गार्चॉम्प के बारे में नहीं बताया, वो भाई ऑलरेडी हम लोगों ने कंपैरिजन पार्ट 1 में बता दिया था। गार्चॉम्प और स्नोलैक्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर कवर कर दी थी। हालांकि डार्कराई भी कवर कर लिया था, पर फिर भी पूछा गया स्कार डार्कराई भी, तो इस बार हम लोगों ने सही से बता दिया। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और Q&A का भी बहुत ही जल्द आ रहा है गाइस, Q&A में हम लोग इंतजार करें कब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसका वीडियो हम लोग जल्दी से बना के अपलोड कर देंगे।